बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, एक बार एक शख्स हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने सवाल किया कि या अली, मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, इसका क्या मतलब है? हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आए और वे बूढ़े होने लगे और उनके बाल भी सफ़ेद होने लगे, और जब पहली बार हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बालों को सफ़ेद होते देखा तो उन्होंने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया कि ऐ मेरे अल्लाह, मेरे बाल सफ़ेद क्यों हो रहे हैं? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि बालों का सफ़ेद होना बुढ़ापे, बुजुर्गी और तजुर्बे की ओर इशारा करता है। इंसान का बूढ़ा होना उसे नफ्स और ख्वाहिशों से दूर करता है और ये बात क्लियर करती है कि उस शख्स के पास जिंदगी का तजुर्बा है जिससे मशवरा लेकर आप अपने फैसले बेहतर कर सकते हैं। और प्यारे दोस्तों, बूढ़ों के मशवरे को अल्लाह ताला ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि बूढ़ों के पास तजुर्बा होता है और उनका मशवरा अच्छा होता है और अल्लाह ताला भी उनके मशवरे को पसंद करता है। इसी तरह सफ़ेद बालों के बारे में यह भी बताया गया है कि सफ़ेद बालों को उखाड़ना चाहिए या नहीं, या बालों को रंगना चाहिए या नहीं। अमर बिन शैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़ेद बालों को मत उखाड़ो क्योंकि ये क़यामत के दिन नूर होंगे। जो शख्स इस्लाम की हालत में बुढ़ापे की तरफ कदम बढ़ाता है, जब किसी मुसलमान का एक बाल सफ़ेद होता है तो इसकी वजह से अल्लाह पाक उसका एक गुनाह मिटा देता है और उसकी एक नेकी लिख देता है और उसका एक दर्जा ऊंचा कर देता है। इसी तरह की हदीसें दूसरी किताबों में भी बयान की गई है। दूसरी बात यह है कि सफ़ेद बालों को रंगना चाहिए या नहीं। प्यारे दोस्तों, बालों का रंगना खिजाब कहलाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ेद बालों को रंगने का हुक्म दिया है। सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुढ़ापे की सफ़ेदी को खिजाब के ज़रिए बदल डालो और खिजाब ना लगाने में यहूदियों की तरह मत बनो। इसी तरह एक और दूसरी रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूदी और नसरानी यानी ईसाई खिजाब नहीं लगाते, इसलिए तुम उनके खिलाफ करो यानी खिजाब लगाओ। इसी तरह एक और जगह बयान किया गया है कि मेहंदी का खिजाब लगाना या मेहंदी में कुछ चीज़ें मिलाकर सफ़ेद बालों को रंगना जायज़ है। जर्द खिजाब लगाना भी ठीक है। सैयदना इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दाढ़ी को रंगने के लिए ज़ाफ़रान का इस्तेमाल किया। मेहंदी लगाना जायज़ कहा जाता है, लेकिन कुछ उलमा के हिसाब से रंग लगाना जायज़ नहीं है। यानी कि मेहंदी तो लगाई जा सकती है, लेकिन आजकल अलग अलग किस्म के प्रोडक्ट्स आ चुके हैं जिसमें केमिकल्स जो होते हैं उनसे रंग लगाया जाता है, जो आपकी जिल्द यानी त्वचा पर भी लग जाते हैं, और अगर उसे जल्दी से ना हटाया जाए तो आपकी त्वचा भी काली दिखाई देने लगती है। इसी तरह अहादीस से मालूम होता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कभी सुर्ख यानी लाल और जर्द यानी पीला खिजाब लगाया है। अहादीस में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों को रंगने का भी जिक्र है। इसी तरह सफ़ेद बालों में स्याह यानी काला खिजाब लगाना जायज़ है या नहीं, इस बारे में भी सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि फ़तह मक्का के दिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद अबू कहाफ़ा को लाया गया। उनके सर और दाढ़ी के बाल बिल्कुल सफ़ेद थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका रंग बदलो और काले रंग से बचो। इसी तरह एक और रिवायत है कि सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी ज़माने में एक ऐसी कौम आएगी जो कबूतर की पैपड़ी की तरह काले रंग से रंगेगी। वे जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएंगी। इससे ये साफ होता है
कि काला रंग नहीं करना चाहिए, लेकिन दूसरे मेहंदी वगैरह का इस्तेमाल किया जा सकता है। सैयदना इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ज़ा की मनाही की है और बताया कि बालों को इस तरह से नहीं मुड़वाना चाहिए। क़ज़ा की 4 किस्में होती है। सबसे पहला ये कि सिर के बाल सारे नहीं मुड़वाना, बल्कि जगह जगह से फटे हुए बादलों की तरह टुकड़ों में मुड़वाना। जबकि दूसरी ये है कि सिर के बीच से बाल मुड़वाना और बाकी बाल छोड़ देना। तीसरी ये है कि सिर के चारों ओर से बाल मुड़वाना और बीच में बाल को छोड़ देना। चौथी ये है कि आगे से बाल मुड़वाना और पीछे से छोड़ देना। आजकल जो हम कई तरह के फैशन और स्टाइल्स देखते हैं जो पश्चिमी से हमारे बीच आए हैं, उनसे मना किया गया है। अल्लामा इब्ने तैमिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि अदल और इंसाफ कायम करने के लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सोहबत और शफकत की ज़रूरत है। इंसानी ज़िंदगी में भी अदल का ख्याल रखना चाहिए कि सिर के कुछ हिस्से को मुड़वा कर और कुछ हिस्से को छोड़कर सिर के साथ बेइंसाफ़ी ना की जाए। बालों के कुछ हिस्से को नंगा कर देना और कुछ हिस्से को ढकना जुल्म की एक किस्म है। इसी तरह सैयदना इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बच्चे को देखा जिसका सिर का कुछ हिस्सा मुड़ा हुआ था और कुछ छोड़ा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ऐसा करने से रोका और फरमाया, या तो सिर का सारा हिस्सा मुड़वा लो या सारा सिर छोड़ दो। इस हुक्म में जवान और बूढ़े सभी लोग शामिल हैं। सिर्फ बच्चों के लिए कोई ख़ास दलील नहीं मिलती। साइंस के द्वारा भी अलग अलग तरह की रिसर्च की गई है और इनके मुताबिक सिर के बालों के सफ़ेद होने के 6 कारण हैं। पहला कारण है विरासत, यानी ये गुण आपके बाप दादा से चलता हुआ आता है, जैसे गंजापन या सफ़ेद बाल। नंबर 2, ऑटो इम्यून बीमारियां, जिनकी वजह से भी बाल सफ़ेद होते हैं। नंबर 3, आलूदा माहौल, यानी कि गंदगी की वजह से भी बाल सफ़ेद हो सकते हैं। नंबर 4, मानसिक तनाव, यानी जब इंसान ज़्यादा सोचता है या डिप्रेशन का शिकार होता है तो इसके कारण भी सिर के बाल सफ़ेद हो सकते हैं। नंबर 5, सिगरेट का धुआं। अगर आप सिगरेट के धुएं के संपर्क में रहते हैं, यानी आपके इर्द गिर्द सिगरेट का धुआं होता है, तो इससे भी बाल सफ़ेद हो सकते हैं। और खुद भी सिगरेट पीते रहने की वजह से भी बाल सफ़ेद होते हैं। छठी वजह यही है कि उम्र के वजह से बाल सफ़ेद होते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना है कि जिस मुसलमान के बाल सफ़ेद हों उसे अपने सफ़ेद बाल नहीं उखाड़ने चाहिए, क्योंकि क़यामत के दिन सफ़ेद बाल उसके लिए नूर बनकर सामने आएंगे। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इंसान जैसे जैसे बुढ़ापे की तरफ अपने कदम बढ़ाता जाता है, वैसे वैसे इंसान के बाल सफ़ेद होते जाते हैं। तो अल्लाह उसके हर एक सफ़ेद बाल के बदले एक नेकी अता करता है और उसके एक गुनाहों को माफ़ करता है। दोस्तों, यूँ तो बाल कुदरत का एक हसीन और नायाब तोहफा है, लेकिन जब ये बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाए और ख़ास करके जब जवानी में बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाए तो फिर कुछ लोगों के लिए परेशानी बन जाती है। अब आप सोचेंगे कि बुढ़ापे में तो बाल सफ़ेद होना समझ में आ गया, मगर जवानी में बाल सफ़ेद क्यों होते हैं और इनको हम कैसे रोक सकते हैं? तो प्यारे दोस्तों, जवानी में बाल सफ़ेद होने की आजकल सबसे बड़ी वजह यह है कि मोबाइल और कंप्यूटर, जिसको हम हद से ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं, जिसका असर हमारे दिमाग पर पड़ता जाता है और हमारे बाल वक्त से पहले सफ़ेद होने लगते हैं। इसके अलावा एक बड़ी वजह हमारा खाना पीना भी है। यूरोप में एक हालिया रिसर्च में सामने आया है जिसमें डॉक्टरों ने बताया कि ज़्यादा नमक और ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाने से इंसान के वक्त से पहले ही बाल सफ़ेद हो जाते हैं। इसके अलावा ये मसला कुदरती भी है, यानी कि अगर किसी के वालिद के जवानी में बाल सफ़ेद हो गए तो फिर उसकी औलाद की भी जवानी में बाल सफ़ेद होंगे, क्योंकि उसके DNA में ये खासियत शामिल हो जाती है।
अब दोस्तों कुछ लोग इन सफ़ेद बालों की वजह से बहुत परेशान रहने लगते हैं। वो उखाड़ने लगते हैं और उनको रंग लगाते हैं। आइए आपको इसके बारे में भी बता देते हैं। दोस्तों कुछ लोग अपने सफ़ेद बालों को उखाड़ते हैं तो याद रखें सफ़ेद बालों को निकालना मकरूह है, यानी कि मना है, चाहे वो सर का बाल हो या फिर दाढ़ी का बाल हो। ऐसा करने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अगर आपको सफ़ेद बालों को बदलना ही है तो उसमें आप मेहंदी वगैरह लगा सकते हैं, क्योंकि इस्लाम में सफ़ेद बालों को रंगना गलत नहीं है। एक आदमी ने 500 साल तक समुंदर में एक पहाड़ पर रहकर अल्लाह की इबादत की। ये पहाड़ करीब 30 मील लंबा है और समंदर में कई सौ मील तक फैला हुआ है। अल्लाह ने उस आदमी के लिए इस पहाड़ पर मीठे पानी का एक झरना बनाया जिसकी धार हाथ की उंगली के बराबर है। इस पहाड़ के पास एक अनार को उगाया जिस पर हर दिन एक अनार लग जाता था। वो आदमी पहाड़ से नीचे आकर वो अनार से पेट भरता, फिर वजू करता और अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो जाता था। जब उसकी मौत का वक्त आया तो उसने अल्लाह से दुआ की, आए अल्लाह मेरी मौत सजदे की हालत में आए और मेरे जिस्म को पाक और साफ जगह पर महफूज कर दिया जाए, और जब क़यामत के दिन मुझे दोबारा जिंदा किया जाए तो सजदे की हालत में जिंदा किया जाए। अल्लाह ने उसकी इस ख्वाहिश को पूरा कर दिया। जब भी हम आसमानों पर जाते और ज़मीन पर उतरते हुए उसे सजदे की हालत में ही देखते हैं। क़यामत के दिन जब उस शख्स को अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, आए मेरे बंदे मेरी रहमत से जन्नत में चलो। तो उस शख्स का सवाल होगा, आए अल्लाह मेरे नामाए अमाल की वजह से मुझे जन्नत में क्यों नहीं भेजा जा रहा है। ये किस्सा 2 बार होगा। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे, जा बंदे मेरी रहमत से जन्नत में चले जाओ। फिर वो शख्स कहेगा, आए अल्लाह मेरे अमाल की वजह से मुझे जन्नत क्यों नहीं अता की जा रही। तो अल्लाह ताला उससे फरमाएंगे कि तुझे जो नेमतें मैंने अता की है उनका और तेरे अमाल का दोनों का हिसाब किताब होगा। सिर्फ आँख की नेमत से ही उसके 500 साल के नेक अमाल खत्म हो जाएंगे और बाकी सभी जिस्म पर किए गए एहसान ज्यादा होंगे। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि इस बंदे को जहन्नुम में डाल दो। जब उसे जहन्नुम में ले जाने के लिए पकड़ा जाएगा तो वो कहेगा, ऐ अल्लाह मुझे अपनी रहमत के जरिए जन्नत में भेज दो। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि मेरे इस बंदे को इधर लाओ। जब उसे लाया जाएगा तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि तुझे पैदा करने वाला कौन है। वो जवाब देगा, ऐ अल्लाह आप ही मुझे दुनिया में ज़िंदगी देने वाले हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे, तुझे 500 साल तक जिंदा रख कर इबादत की तौफीक देने वाला कौन है। वो जवाब देगा, ऐ अल्लाह आपने ही मुझे जिंदा रखा और इबादत की हिम्मत दी। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि तुझे समंदर में पहाड़ के ऊपर किसने पहुंचाया और वहां पानी और अनार देने वाला कौन था। वो बंदा जवाब देगा, ऐ अल्लाह आपने ही मुझे सब कुछ अता किया है। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, तेरे कहने पर ही मैंने तेरी जान सजदे की हालत में निकाली और सजदे की हालत में दोबारा डाली। ये सब मेरी रहमत की वजह से ही हुआ है। मैं अब भी तुझे अपनी रहमत की वजह से ही जन्नत में दाखिल कर रहा हूँ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी जो कुछ भी आसमान में है वो अल्लाह ताला की रहमत है। अल्लाह ताला हमें भी अपनी रहमत के साए में रखे और अपनी रहमत से जन्नत अता फरमाए, आमीन। तो प्यारे दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल आलमी जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों इंशाअल्लाह मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।